राजा और प्रजा की दोस्ती 100 साल पहले एक छोटे से राज्य में राजा राघवेंद्र का शासन था। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था, लेकिन उनका शासन सिर्फ ताकत और डर से नहीं चलता था, बल्कि उनके और उनकी प्रजा के बीच एक अनूठा और गहरा विश्वास। राजा राघवेंद्र ने कभी अपनी प्रजा को सिर्फ राजमहल से आदेश देने के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक मित्र के रूप में देखा, जिसे हमेशा अपने लोगों की भलाई की चिंता रहती थी। राजा राघवेंद्र का मानना था कि प्रजा की खुशहाली में ही राज्य की खुशहाली है। इसलिए उन्होंने राज्य के हर कोने तक अपनी प्रजा की समस्याओं को समझने के लिए कई कदम उठाए थे। वह नियमित रूप से डिस्गाइज्ड होकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमते और लोगों से मिलते जुलते थे। कई बार वे व्यापारी, किसान, कारीगर या साधारण नागरिक के रूप में मिलते और उनकी समस्याएं सुनते। राजा राघवेंद्र की पत्नी रानी सुमन ने एक बार उनसे पूछा, आप खुद को राजा समझते हैं, लेकिन क्या आपको कभी नहीं लगता कि आप हमारी जैसी सामान्य जनता की तरह जीवन जीने का अनुभव करें? राजा हंसते हुए बोले, मेरे लिए यह एक तरीका है अपनी जिम्मेदारी निभाने का। राजा हंसते हुए बोले, मेरे लिए यह एक तरीका है अपनी जिम्मेदारी निभाने का। एक दिन राज्य में एक भीषण अकाल पड़ा। पूरी फसलें नष्ट हो गईं और राज्य में खाद्य संकट बढ़ने लगा। राजा राघवेंद्र ने तत्काल एक बैठक बुलाई और अपनी प्रजा से पूछा, क्या आप मुझे अपनी समस्याएं बताना चाहेंगे? हम इस संकट से मिलकर बाहर निकल सकते हैं। राजा ने राज्य के सारे गांवों से चंदा इकट्ठा किया और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले गांव के किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार उनकी मदद करेगी। किसानों को मुफ्त बीज, खाद और पानी देने के साथ साथ उन्हें खेती के आधुनिक तरीके भी सिखाए गए। इसके अलावा राजा ने आसपास के राज्यों से अनाज मंगवाया और अपने राज्य में उसकी उचित वितरण व्यवस्था की। राजा राघवेंद्र के इस प्रयास से राज्य की प्रजा ने महसूस किया कि राजा केवल एक शासक नहीं, बल्कि उनका सच्चा मित्र है। एक बार राज्य के एक गांव में एक बूढ़ी महिला ने राजा से कहा, राजा साहब, आपने हमारी मदद की है, लेकिन हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि आपने हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। यह सुनकर राजा राघवेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन राजा राघवेंद्र के पास एक युवा लड़का आया और उसने कहा, महाराज, मुझे शिक्षा का बहुत शौक है, लेकिन हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है। राजा ने तुरंत उस गांव के लिए एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। उन्होंने शिक्षा को भी हर किसी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। समय बीतता गया और राज्य में समृद्धि वापस आ गई। राजा और प्रजा के बीच का यह विश्वास और दोस्ती पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। राजा राघवेंद्र ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि शासक अपने लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है और उनकी परेशानियों को समझता है, तो राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित होती है। राजा के शासनकाल में राज्य ने कभी भी किसी बाहरी आक्रमण का सामना नहीं किया, क्योंकि राज्य की प्रजा राजा के प्रति इतनी वफादार थी। इस प्रकार राजा राघवेंद्र ने यह साबित किया कि एक राजा और उसकी प्रजा के बीच अगर मजबूत दोस्ती और विश्वास हो, तो किसी भी संकट का सामना करना आसान हो जाता है। राजा राघवेंद्र की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जहां शासक और प्रजा के रिश्ते को एक गहरे दोस्ती और समझदारी के आधार पर देखा जाता है। उनकी शासन नीति और उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अगर शासन में विश्वास और आपसी समर्थन हो, तो किसी भी राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सकता है। अगर वीडियो हमारे पसंद आया तो अपने दोस्तों की भी शेयर कर दो, ताकि मैं आपके लिए और मजेदार कहानी लाते रहूं।